मुझे एक प्यारी लड़की दिखी। मैंने उससे दोस्ती कर ली और मैं उसके मजा लेने के चक्कर में उसकी बस में साथ जाने लगा। मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। उस समय मेरी उम्र 24 साल की थी। मेरी प्रेमिका का नाम बिपाशा था और उसकी उम्र 19 साल की थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज खत्म करके यूं ही फ्री घूमता था एवं छोटे छोटे काम कर लिया करता था। जब मेरी मुलाकात वही रहने वाली एक लड़की से हुई जिसका नाम बिपाशा था, तो जवानी के पग फिसल गए और मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ ही दिनों में वो भी मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगी थी। बिपाशा देखने में एक मासूम सी लड़की थी। देखने में वो सांवली सूरत की थी, मगर उसके बदन की कसावट इतनी मस्त थी कि हुस्न की मल्लिका कह सकते हैं। धीरे धीरे हम दोनों की बात आगे बढ़ी और हम लोगों के बीच कब प्यार हो गया मालूम ही नहीं चला। मेरी उससे बात कम ही होती थी। वो कॉलेज जाती तभी मेरी मुलाकात उससे हो पाती और हाय हेलो भी उसी बीच नवरात्रि का समय आया और नवरात्रि प्रारंभ हो गई। बिपाशा मंदिर आई हुई थी। मैंने मौका देखा और एक कागज पर मोबाइल नंबर लिखकर उसे दे दिया और इशारे में बताया कि कॉल करना। उसको उस दिन मैंने उसे नंबर दे दिया और उस दिन से हम दोनों के बीच फोन पर बात होने लगी। हम दोनों साथ में ही कॉलेज जाते थे। चूंकि मेरा तो कॉलेज खत्म हो चुका था, मगर वो कॉलेज जाती तो मैं उसके साथ ही कॉलेज चला जाता। रास्ते में बस में थोड़ी बहुत लुका छुपी होती रहती, पर कभी भी खुलकर कोई काम नहीं हो पाता था। बस में भीड़ की धक्कम धक्की का फायदा उठाकर मैं बिपाशा से सट जाता था और वो भी मुझे पकड़कर मजा लेती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की आग में जलने लगे। तो कॉलेज से पहले ही बस छोड़कर नीचे उतर जाते और सुनसान सड़क पर बातें करते हुए चलते। वो अपने मुंह पर धूप से बचने का बहाना करके मुंह ढक लेती थी ताकि कोई पहचान वाला न मिल जाए, मगर फिर हम दोनों को लगा कि इससे ज्यादा तो बस में ही मजा मिल जाता था। एक दिन मैंने उसे कॉलेज जाने से रोका और एक रेस्टोरेंट में ले गया, मगर काफी जानने वालों के मिल जाने का खतरा रहता था। हम दोनों के बीच मिलन की आग बढ़ती ही जा रही थी। फोन के माध्यम से हम दोनों बातें करते रहते थे। अब सिर्फ वह सब होने की देरी थी। वह सब के लिए जगह का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। होटल जाने में खतरा था। फिर एक मौका मिला। एक दिन मैंने उससे कहा घर पर कोई नहीं है, आज तुम्हें आना ही है। वो मान गई और बोली पहले फोन करना। मैंने ओके बोला और एक दूसरे से अलग हो गए। घर के सभी लोग किसी शादी में जाने वाले थे। मैंने जाने से मना कर दिया था। घर सूना होते ही मैंने उसे कॉल किया और बोला कि घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ। बिपाशा अच्छे से तैयार होकर मेरे घर पर आ गई। जैसे ही उसने मेरे घर के करीब आकर मुझे फोन किया, मैंने उससे कहा दरवाजे खुले हैं, तुम अपना मुंह ढककर सीधे अंदर आ जाना। उसने वैसा ही किया और घर के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, मैंने मेन दरवाजा बंद कर दिया और उसे हाथ से पकड़कर कमरे में ले आया। कमरे में लाकर मैंने उसे पलंग पर बैठाया। इस तरह एक कमरे में यह हमारी पहली मुलाकात थी और अभी तक बिपाशा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था। यह उसका फर्स्ट लव था, तो वो बहुत शर्मा रही थी और डर भी रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा और उसे पकड़कर उसकी आंखों पर एक जोरदार चुंबन कर दिया। वो उस दिन लाल रंग की कुर्ती, काले रंग की सलवार पहन कर आई थी। इस वक्त वो एक जबरदस्त मस्त मान लग रही थी। बिपाशा मुझे दीवाना कर रहे थे। जवानी में लड़की बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैंने उसे अपनी बाहों में लेकर एक बार चूमा और पलंग पर ले जाते हुए लिटा दिया। वो बहुत शर्मा रही थी। चूंकि उसका यह पहली बार था, तो उसे भी मजा आ रहा था।
लगाते हुए मैंने लगाना शुरू कर दिए। करीब 20 मिनट तक हमारा प्रोग्राम चला। उसके बाद हम दोनों झड़ गए। फिर हम दोनों निढाल पड़े रहे। 1 घंटे बाद वो जाने की कहने लगी। फिर एक दूसरे के गले मिलकर मैंने उसे विदा किया। यह फर्स्ट लव स्टोरी आपको कैसी लगी? आप सब जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। धन्यवाद।